बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू उस पाक अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बनी इसराइल की गाय का वाक़या। बनी इसराइल में एक मालदार शख्स था और वो काफ़ी बूढ़ा हो गया था और इसकी औलाद नहीं थी, अलबत्ता भतीजे थे। वो इसके मरने के ख्वाहिशमंद थे ताकि वो इसके माल के वारिस बने। इनमें से एक भतीजे ने इसको कत्ल करके एक चौराहे में फेंक दिया और बाज़ ने कहा कि इनमें से किसी के दरवाज़े पर फेंक दिया। अब जब सुबह हुई और लोगों में गुफ्तगू शुरू हुई तो इसका वही भतीजा मज़लूम बनकर चीखो पुकार करता हुआ आया। तो लोगों ने कहा कि तुम लोग झगड़ा ना करो बल्कि अल्लाह ताला के नबी मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। तो वो इसका भतीजा ये मामला लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया। तो मूसा ने फरमाया कि मैं अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ कि जिसको ये इल्म हो कि मकतूल को किसने कत्ल किया है वो हमें इसके बारे में मतला कर दे। तो किसी के पास इस बात का इल्म नहीं था मकतूल को किसने कत्ल किया है। अब लोगों ने आपसे इल्तिजा की कि अल्लाह ताला से इस बारे में मालूम करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बारे में अल्लाह ताला से मालूम किया तो अल्लाह ताला ने इनको एक गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया। इसके जवाब में इन लोगों ने कहा, क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? इनका मकसद ये था कि एक मकतूल के कातिल मालूम करने के लिए गाय के ज़िबा करने का क्या ताल्लुक़ है। कहाँ मकतूल का मामला और कहाँ गाय ज़िबा करने का हुक्म। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं जाहिलों में से हो जाने से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, यानी वही कुछ कह रहा हूँ जो मेरी तरफ वही हुई है। इसका मतलब है कि जिस बात की वजाहत मुझसे आप लोग चाहते हैं अल्लाह ने उसी के बारे में मुझे ये जवाब दिया है। हज़रत इब्ने अब्बास, अबैदा, मुजाहिद, अकरमा, कतादा, सदी, अबुल आलिया और इनके अलावा दूसरे अहले इल्म हज़रात का कहना है कि अगर वो किसी भी गाय को ज़िबा कर देते तो इनका मकसद हासिल हो जाता, लेकिन उन्होंने तशद्दुद से काम लिया तो उन पर सख्ती की गई। इस बारे में एक मरफू हदीस भी मरवी है लेकिन इनकी संद कमज़ोर है। इन लोगों ने गाय की सिफ्त, रंग और उम्र के बारे में पूछा। इनको ऐसी गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया गया जो बहुत कम पाई जाती है। इरशाद बारिक ताला हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, खुदा ताला फरमाता है कि वो गाय काम में लगी हुई ना हो, ना तो ज़मीन में जोई गई और ना खेती को पानी देती हो, इसमें कोई धाग ना हो। सब बातें तुमने दुरुस्त बता दी। इन लोगों ने गाय को ज़िबा किया और वो ऐसा करने वाले नहीं थे। ये सिफ्त पहली सिफ्तों से भी ज़्यादा सख्त है। इनको एक ऐसी गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया गया जो काम में लगी हुई ना हो, हल चलाने और खेती सराब करने के काम इससे ना लिए गए हों। तो इससे मुराद ये है कि आम रंग से मुख्तलिफ हो, इसके जिस्म पर कोई रंग ना हो, ऐब से सही सालिम हो और रब अल्लाह ताला ने इस गाय को ख़ास सिफ़तों और ख़ूबियों के साथ मशरूत कर दिया। तो कहने लगे कि अब तुमने सही सही बात बता दी है। तो इसके मुतल्लिक भी ये बयान किया जाता है कि ऐसी सिफ़तों वाली गायें एक ऐसे शख्स के पास मिली जो अपने वालिदैन के साथ नेकी और एहसास करने वाला था। उन्होंने इसको गाय को फ़रोख्त करने के लिए बोला तो इसने इन्हें इनकार कर दिया। उन्होंने इसकी कीमत काफ़ी बढ़ा दी, यहाँ तक कि सदी के कौल के मुताबिक उन्होंने गाय के वज़न के बराबर सोना देने की पेशकश कर दी, लेकिन फिर भी इसने इनकार कर दिया। आखिरकार उन्होंने गाय के वज़न से 10 गुना ज़्यादा सोना देकर इसको ख़रीद लिया। फिर उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के मुताबिक इस गाय को ज़िबा किया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से उनको हुक्म दिया कि इस मकतूल को गाय के किसी हिस्से के साथ लगाओ। जब उन्होंने मकतूल को गाय के कुछ हिस्से के साथ लगाया तो अल्लाह ने इस मकतूल को ज़िंदा कर दिया और वो अपनी आंतों को खींचता हुआ खड़ा हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे दरियाफ्त किया कि तुझे किसने कत्ल किया? तो इसने जवाब दिया, मेरे भाई के बेटे ने मुझे कत्ल किया, और वो ये जवाब देकर दोबारा फोत हो गया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इसी तरह अल्लाह ताला मुर्दों को ज़िंदा करता है और वो तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता है ताकि तुम समझ जाओ।
یعنی جس طرح اس نے تمہیں اس مقتول کو زندہ کر کے دکھا دیا، اسی طرح وہ جب چاہے گا ایک ہی وقت میں تمام مردوں کو زندہ کر دے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا تمہیں پیدا کرنا اور تمہیں اٹھانا سب کچھ ایک ہی جان کی طرح ہے۔ بے شک دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو واقعہ کیسے لگا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔